हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस और क्लास 6 साइंस में आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। तो जैसा कि आप जानते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हम इसके अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। आगे कुछ क्वेश्चंस आज हमें डिस्कस करने हैं। चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, इस चैप्टर के हम काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सॉल्व कर लिया था। कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो वो भी आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है जिनको हमने थोड़ा ड्रॉ करके, ठीक है, अच्छे से समझा था। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था कि जहाँ पर आपको बताना है 3 द्रवों की सूची जो जल में अमिश्रणीय है। तो आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रॉपर्टी हेल्प टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो मदद करती है हमें, यानी कि कौन सी विशेषता ठोस और द्रव को अलग करने में मदद करती है। कोई ठोस है और द्रव है, उनको अलग कैसे किया जाए, कैसे करेंगे अलग। तो कौन मदद करती है, कौन सी प्रॉपर्टी मदद करती है, वो है बच्चों घुलनशीलता। ठीक है, घुलनशीलता। घुलनशीलता की मदद, घुलनशीलता जो है वो हमें मदद करती है ठोस और द्रव को अलग करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लस्टर। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लस्टर यानी कि चमक क्या होती है, या चमक किसे कहते हैं। तो लस्टर इज द शाइन ऑन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल, यानी कि चमक का मतलब होता है वस्तु की सतह पर दिखाई देने वाली रोशनी। जैसे हम बात करें, लस्टर इज द शाइन ऑन द सरफेस ऑफ अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की सरफेस पर जो शाइन होती है, जो चमक होती है, उसी को ही क्या कहा जाता है, लस्टर कहा जाता है। अब देखो, जैसे जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स यानी कि धातु, तो जो भी हमारे धातु होते हैं, तो उन पर क्या होती है बच्चों, चमक होती है। जैसे हम बात करें, हमारे पास है गोल्ड यानी कि सोना। तो हमने देखा है कि ये कैसा होता है, चमकदार होता है। तो किसी भी मेटल की बात करें, हम किसी भी धातु की बात करें, चाहे वो सोडियम है, चाहे वो सिल्वर है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, तो जितने भी हमारे फ्रेशली कट मटेरियल्स, सॉरी, फ्रेशली कट मेटल्स होते हैं, यानी कि ताजे कटे हुए जो मेटल्स होते हैं, कौन से, ताजे कटे हुए धातु। तो ताजे कटे हुए जो धातु होते हैं बच्चों, उनकी सतह पर हमेशा हमें क्या दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। तो वो ज्यादा क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, यानी कि चमकदार होते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि वो बहुत जल्दी ही अपनी चमक को भी खो देते हैं। चमक तो उनमें होती है, लेकिन बहुत जल्दी अपनी चमक को खो देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो, जब हम उन्हें काट रहे हैं उस समय तो वो क्या है, काफी हमें कैसे दिखाई देते हैं, काफी लस्ट्रस दिखाई देते हैं, काफी चमकदार दिखाई देते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे वायु हमारे चारों ओर है, वायु में क्या होता है बच्चों, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, जिसके साथ ये मेटल क्या करता है, रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, जिस वजह से धीरे धीरे इनकी चमक क्या होती रहती है, कम होती रहती है। ठीक, चलिए, तो ये तो बात हो गई लस्टर के बारे में, और लस्टर धीरे धीरे कम भी होती रहती है, ये भी हमने यहाँ पर समझ लिया है। अगला क्वेश्चन है नेम अ मटेरियल दैट हैज लस्टर। तो किसी एक मटेरियल का नाम आपको बताना है जिसमें चमक हो। जैसे कि बात करें सोना या गोल्ड, तो ये जो गोल्ड है, सोना है, ये क्या होता है बच्चों, चमकदार होता है। इसके अलावा अगर हमें कहा जाए और कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जो चमकदार होते हैं, तो हम सारे मेटल्स के नाम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक है, सोडियम है। तो ये सारे हमारे मेटल्स भी हैं और ये कैसे हैं, लस्ट्रस भी हैं, यानी कि इनमें चमक भी होती है। नेक्स्ट बात करें, विच मटीरियल इज हैवियर, आयरन और कॉटन। अब यहाँ पर
हमें बताना है कि कौन सा मटेरियल जो है वो भारी है। ठीक है, कौन सा मटेरियल भारी है, कौन सी वस्तु भारी है। तो क्या लोहा भारी है या कपास भारी है, कैसे पता चलेगा? देखो, देखने से ही पता चल जाता है। ठीक है, अगर हमने लोहे का एक टुकड़ा लिया है और कॉटन का एक टुकड़ा लिया है, सिंपल हम क्या कर ले, लोहे का एक टुकड़ा ले लें इस तरीके से, और कॉटन का भी ऐसा ही इतना ही साइज का टुकड़ा ले लें। ठीक है, तो ये हमारा कॉटन है और ये हमारा लोहा है। ठीक है, तो दोनों में से भारी कौन सा होगा? ठीक, अब देखो लोहा जो है वो पूरा क्या है, देखो ये पूरा किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है, यानी कि लोहे से बना हुआ है। तो इसके अंदर ना कोई गैप है ना, कोई गैप भी नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, ये मेटल है। ठीक, लेकिन वहीं अगर हम इस कॉटन की बात करते हैं बच्चों, तो इस कॉटन में क्या है, इस कॉटन के बीचों में क्या भरी होती है, हवा भरी हुई होती है। ठीक है, अब हवा भरी हुई होती है, तो जब हम इसे पिचकाएंगे ना, तो इसका शेप कुछ इतना, अगर हमारे पास कॉटन हमने लिया है, इसे अगर हम पिचकाते हैं तो इसका शेप कुछ इतना सा आता है। जब इसे उंगलियों के बीच में रख के पिचकाते हैं तो इतना कुछ इसका शेप आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो हवा है, वायु है, वो ट्रैप हुई रहती है, यानी कि फंसी हुई रहती है। जब हम इसको दबाते हैं तो सारी हवा बाहर निकल जाती है। तो सिंपल सी बात है, तो इसके लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा कि लोहा ही क्या होता है, भारी होता है कपास यानी कि कॉटन से। ठीक, चलिए, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज फ्लोटेशन, यानी कि तैरना क्या होता है? व्हेन, तैरना क्या होता है आप जानते हैं, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर इट इज कॉल्ड फ्लोटेशन, यानी कि जब वस्तुएं पानी पर तैरती हैं, जब वस्तुएं क्या करती हैं, पानी पर तैरती हैं, तो इसे ही क्या कहा जाता है, तैरना या फ्लोटेशन कहा जाता है। अब हम जानते हैं बहुत सारी वस्तुएं जो है वो पानी पे तैरती हैं। जैसे हम बात करें लकड़ी है, ठीक है, कोई प्लास्टिक की बॉटल है, तो वो पानी पर क्या होती है, तैरती है बच्चों। ठीक है, नेम वन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, तो एक वस्तु का नाम बताइए जो पानी पर तैरती है। तो सिंपली आप बता सकते हैं अ पीस ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का एक टुकड़ा, ये पानी पर क्या होती है, तैरती है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स आप जानते हैं, यानी कि बिजली की तार, वायर यानी कि तार। अब बिजली की तार बनाने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये है बच्चों तांबा। तांबा यानी कि कॉपर का उपयोग तार बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चों ये जो कॉपर है, ये कैसा होता है, डक्टाइल होता है और मैलिएबल होता है। ठीक है, डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है। अब डक्टाइल मैलिएबल का मतलब क्या है, कि जिससे कि हम इसे पीट पीट कर, ये जो कॉपर का कोई टुकड़ा अगर हमारे पास है, तो उसे पीट पीट कर हम क्या कर सकते हैं, एक पतली तार में परिवर्तित कर सकते हैं, एक थिन वायर उसकी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो कॉपर जो है तार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपने तार देखी होगी, है ना, आप कहेंगे कि अब तार तो प्लास्टिक की होती है, लेकिन जो तार होती है उसके बाहर से प्लास्टिक की लेयर होती है। ठीक है, जो हमें दिखती है, जैसे ब्लैक कलर की दिखती है, कोई ग्रीन कलर की दिखती है, कोई रेड कलर की दिखती है, तो वो क्या है, उसके बाहर से प्लास्टिक की लेयर है। इस प्लास्टिक की लेयर को क्या कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक थिक मटेरियल होता है, ये जो लेयर होती है बाहर से, ये एक थिक मटेरियल होता है जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता और इसकी मदद से हम तार को आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, वरना अगर सिंपली कोई कॉपर की तार है, ठीक है, और उसको हमने किसी स्विच से कनेक्ट किया हुआ है, स्विच को हमने ऑन किया हुआ है, अब इसमें क्या होता है, तार में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे, जिस वजह से तार में करंट पास हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तार को अगर हम ऐसे ही बेयर हैंडेड पकड़ते हैं तो हमें करंट लग सकता है। इसीलिए इस तार के बाहर से ये जो मटेरियल है, प्लास्टिक जैसा मटेरियल है, इसकी कोटिंग की जाती है, जिस वजह से हमें करंट ना लगे, तब ये एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, वैसे हम इसको हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, तो एक थोड़ा सा अब आपने जान लिया है कॉपर के बारे में। बाकी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी हायर क्लासेस में। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि कौन से मेटल का उपयोग किया जाता है बिजली के तार बनाने के लिए, तो वो है कॉपर मेटल। तो तांबा तार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आंसर्स जो है आप और क्वेश्चंस जो है इनको आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, अच्छा, अगर हमें कुछ और मटेरियल्स की बात की जाए जो पानी पर तैरते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको 5 ऐसे मटेरियल लिखने हैं जो पानी में तैरते हैं और 5 ऐसे लिखने हैं जो पानी में डूब जाते हैं। तो आपने देखा होगा प्लास्टिक जो है वो पानी पर तैरता है, वुड यानी कि लकड़ी भी पानी पर तैरती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लीव्स की, पत्तियां, ये भी पानी पर तैरती हैं। फेदर की बात करें, फेदर यानी कि पंख होते हैं बच्चों, तो ये पंख भी क्या करते हैं? पानी पर तैरते हैं। इसके अलावा बात करें कॉर्क, कॉर्क भी पानी पर तैरती है। प्लास्टिक बॉटल की बात करें, प्लास्टिक की कोई बॉटल है वो भी पानी पर तैरती है। ठीक है, तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। तो ये सारे कुछ मटेरियल्स हैं जो पानी पर तैरते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो पानी पर तैरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कंडक्टर्स, यानी कि चालक क्या होते हैं। जैसे हमने बात की जो मेटल है ना, मेटल जिसकी अभी हमने बात की थी कॉपर की, तो कॉपर एक मेटल है यानी कि धातु है, तो ये कॉपर जो है एक कंडक्टर भी है। अब कंडक्टर क्यों है, कंडक्टर होते क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कंडक्टर क्या होते हैं? चलिए तो पढ़ते हैं। मटीरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे बिजली गुजर सकती है, यानी कि जो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उन्हें चालक यानी कि कंडक्टर कहते हैं, चालक कहा जाता है। जैसे ये जो हमारा कॉपर थी, है ना, कॉपर, तो इसीलिए तो कॉपर की वायर बनाते हैं, कॉपर की तार क्यों बनाते हैं? ताकि ये बिजली का क्या कर सके, बिजली को कंडक्ट कर सके, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने दे। इसीलिए तो हम जो है मेटल्स की वायर बनाते हैं। हम प्लास्टिक की वायर क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि प्लास्टिक क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है? प्लास्टिक बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए हमें मेटल्स या ऐसे मटेरियल्स का उपयोग करना पड़ेगा जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो उन मटेरियल्स को कंडक्टर कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नेम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का अच्छा चालक कौन है? तो वो है बच्चों आयरन। तो आयरन इज अ गुड कंडक्टर। आयरन क्या है? बिजली का एक अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, तो इतना बच्चों नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर इंसुलेटर, यानी कि अचालक पदार्थ क्या होते हैं। जैसे अभी हमने कंडक्टर्स की बात की थी, उनके अपोजिट होते हैं इंसुलेटर्स, यानी कि मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर इंसुलेटर्स, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके
जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है ना, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अच्छा, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उन्हें तो कंडक्टर कहा जा रहा है, और जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे बिजली नहीं गुजर सकती, ठीक है, दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर का एग्जाम्पल वही है जैसे प्लास्टिक है। अच्छा, इनके बहुत फेमस एग्जाम्पल है वुड, यानी कि लकड़ी। लकड़ी से जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इसीलिए इसे इंसुलेटर कहा जाता है। तो आपने देखा होगा पहले जब हम रॉड लगाते थे पानी गर्म करने के लिए, तो उस रॉड को जो है लकड़ी पर फंसाया जाता था। तो ऐसा क्यों किया जाता है, रॉड को लकड़ी पर क्यों फंसाया जाता है जब हमें पानी गर्म करना है? क्योंकि रॉड कैसे पानी गर्म करेगी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पानी गर्म होता है ना। तो वहां पर जब हम लकड़ी लगा देते हैं तो करंट लगने का खतरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि लकड़ी क्या है, एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर है, या हम कहें कि इंसुलेटर है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास नहीं होने देती। तो जब किसी को बिजली का झटका लगता है तो हम क्या करते हैं, उसे लकड़ी से हटाते हैं। उस पर अगर वो किसी तार पर चिपका है, ठीक है, तो क्या है, किसकी मदद से जो है हम जो है करंट को रोकते हैं वहां पर, लकड़ी की मदद से, क्योंकि लकड़ी क्या है, एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, या हम कहें एक इंसुलेटर है। इसके अलावा जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक भी क्या है, एक इंसुलेटर है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जब भी हम कोई बिजली का काम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, रबर के चप्पल पहनने चाहिए, रबर के जो स्लीपर्स हैं वो पहनने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रबर के स्लीपर्स हैं वो क्या करते हैं, एक इंसुलेटर का काम करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी आगे और पास नहीं होती। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम एनी टू इंसुलेटर्स। अब किन्हीं दो इंसुलेटर के नाम हमें लिखने हैं, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो है प्लास्टिक और लकड़ी। तो ये दो अच्छे इंसुलेटर हैं। इसके अलावा रबर, रबर भी एक अच्छा इंसुलेटर होता है बच्चों। चलिए, व्हाट डज ट्रांसपेरेंसी मीन्स। अब ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता क्या होती है, या पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं? तो द एबिलिटी टू सी थ्रू अ मटेरियल इज ट्रांसपेरेंसी, यानी कि किसी वस्तु के पार देख पाने की क्षमता को पारदर्शिता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है कांच। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है कांच, क्योंकि बच्चों कांच के आर पार हम देख सकते हैं। इसके अलावा और भी जो चीजें होती हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है वो क्या होती है, पारदर्शी। जैसे हम प्लास्टिक की थैली हमने देखी है ना, जिसमें हम सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं, तो प्लास्टिक की थैली होती है, तो उसके आर पार हम अगर देखें, उसकी एक थिन शीट ले, तो उसके आर पार हमें पूरा दिख जाता है, यानी कि वो भी क्या है, पारदर्शी है। ठीक है, तो इसी को ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता कहा जाता है। तो देख पाने की क्षमता के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसी को ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। जैसे अगर हम कहें कि जिसके आर पार हम पूरी तरीके से देख सकते हैं वो तो हो जाते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ये तो होते हैं हमारे पारदर्शी। ठीक है, अब जैसे लकड़ी है, लकड़ी की बात करें, अब लकड़ी के आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, तो लकड़ी क्या हो जाती है बच्चों, ओपेक। क्या हो जाती है, ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाती है। ठीक है, जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक, वहीं बात करें ट्रांसल्यूशेंट यानी कि पारभाषी वस्तुओं के बारे में, तो जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं लेकिन बिल्कुल स्पष्ट रूप से भी उनके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो यही है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, किसी वस्तु के पार देख पाने की क्षमता। तो हो सकता है हम पूरी तरीके से किसी वस्तु के आर पार देख पा रहे हैं, हो सकता है हम थोड़ा बहुत किसी वस्तु के आर पार देख पा रहे हैं, और हो सकता है हम बिल्कुल भी किसी वस्तु के आर पार ना देख पा रहे हो। तो इसलिए इसे जो है बच्चों तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तीन पार्ट्स कौन कौन से, एक है ट्रांसपेरेंट, एक है ओपेक, और एक है ट्रांसल्यूशेंट। ठीक है, तो ये तीन तरीके से हम इसको तीन पार्ट्स में आगे डिवाइड करते हैं।
चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटीरियल्स, यानी कि 2 अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। तो अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं? जिनके आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई सोर्स है, लाइट सोर्स है, ठीक है, क्या है? कोई भी एक लाइट सोर्स है। ठीक है, चलिए, कोई लाइट सोर्स है हमारे पास, और यहाँ पर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कैसा है? ये हमारा एक ओपेक यानी कि अपारदर्शी अपारदर्शी वस्तु है। ये कोई क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से लाइट रेज पास करेंगे, यहाँ से क्या डालेंगे? इसमें लाइट की रेज डालेंगे, तो इसके पार जो है कोई भी लाइट की रे इसके पार नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी इसके पार? क्योंकि ये क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है, ये अपने थ्रू आगे लाइट को पास नहीं होने देता। इतना बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे, तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे कोई लकड़ी है या कोई धातु है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे लकड़ी का दरवाजा है तो उसके आर पार हम नहीं देख सकते। दीवार है ईंट की, तो उसके आर पार क्या हम देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं अपने क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम पर दीवार के आर पार? नहीं देख पा रहे हैं ना। तो ये जो दीवार है बीच में, ये जो वॉल है, तो ये वॉल कैसी है? ओपेक है। कैसी है? ओपेक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which material is used for making utensils and why? Utensils यानी कि बर्तन। तो utensils बनाने के लिए कौन से मटेरियल यानी कि कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? देखो, किसका उपयोग करते हैं हम? जो हमारे यूटेंसिल्स जो है उनको बनाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है। हमने देखा है मेटल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, धातुओं का उपयोग किया जाता है बर्तन बनाने के लिए। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। और बर्तन में का मेन काम क्या है? कि उसमें हम खाना पकाते हैं और खाना खाते हैं। तो खाना ज्यादातर है ना गैस पर ही पकाते हैं, जिस वजह से ये जो बर्तन है उसे गर्म होना पड़ेगा, और खाना खाते भी बर्तन पर ही हैं, तो जिसमें गरम गरम खाना भी खाते हैं। तो धातु जो है वो क्या होते हैं? मजबूत होती हैं और गर्मी का संचार करती है। ठीक है, तो मेटल्स आर यूज्ड बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग होते हैं और हीट कंडक्ट भी करते हैं। ठीक है, ऊष्मा का संचार भी करते हैं। तो इसीलिए जो यूटेंसिल्स हैं, जो वो जो हैं किससे बने हुए होते हैं? मेटल से बने हुए होते हैं। चलिए बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज हमने शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।